तुम तो मेरे प्राण पिया हो, हाल तुम्हें कहना, हाल तुम्हें कहना। तुम तो मेरे प्राण पिया हो, हाल तुम्हें कहना, हाल तुम्हें कहना। किसको कह दो पीर विरह की, किसको दिखाऊं दर्द दिल के, किसको कह दो पीर विरह की, किसको दिखाऊं दर्द दिल के। कौन सुने ये गीत दर्द के। तुम तो मेरे प्राण पिया हो, हाल तुम्हें कहना, हाल तुम्हें कहना। प्रीतम के संग रहने वाली, बिछुड़ी तो भी ऐसी बिछुड़ी। प्रीतम के संग रहने वाली, बिछुड़ी तो भी ऐसी बिछुड़ी। दर्शन को भी अखियां तरसी। तुम तो मेरे प्राण पिया हो, हाल तुम्हें कहना, हाल तुम्हें कहना। प्राण पिया तुम प्राण जीवन हो, सब विध समर्थ सब विध पूरन। प्राण प्रिया तुम प्राण जीवन हो, सब विध समर्थ सब विध पूरन। पास बुला लो अपनी दुल्हन। तुम तो मेरे प्राण पिया हो, हाल तुम्हें कहना, हाल तुम्हें कहना। प्रीतम तेरी साची प्रीत के, बंधन में बंध के चलिया हूँ। प्रीतम तेरी साची प्रीत के, बंधन में बंध के चलिया हूँ। पास तुम्हारे ही रह जाऊं। तुम तो मेरे प्राण पिया हो, हाल तुम्हें कहना, हाल तुम्हें कहना। तुम तो मेरे प्राण पिया हो, हाल तुम्हें कहना, हाल तुम्हें कहना। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी।
श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत प्रणाम। सुंदर सा जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से, सदगुरु महाराज श्री जी की प्रेरणा से आज सदगुरु महाराज श्री जौहर दास महाराज जी की एक पुस्तिका है, श्री परम धाम 25 पक्ष और चितवनी, जिनमें उन्होंने हमें कि किस तरह से हमें सेवा विधि करनी है, किस तरह से हमारा चित्त उन समय जिस वक़्त हम आवजी वाला बोल रहे हैं तो हमारी चितवन उस समय क्या होनी चाहिए, तो उन शोभा को आज करने का प्रयास करते हैं। परमहंस महाराज श्री जौहर दास जी की सेवा विधि बड़ी ही अनुपम विचित्र ढंग की है, जो आत्मा के अंदर पूर्ण रूप से प्रकाश और श्री राज श्यामा जी के नख से शिख तक का साक्षात्कार कराती है। यदि इसी सेवा को हम एकाग्रचित्त होकर करें तो ऐसा अनुभव होगा कि हम परम धाम का प्रत्यक्ष आनंद ले रहे हैं। इस सेवा विधि की एक अनुपम बात है कि जो मन दिन भर संसार में भटकता रहता है वो इस सेवा विधि के द्वारा हम एकाग्र कर सकते हैं। इसी सेवा विधि के द्वारा पूज्य महाराज शिव जी ने साक्षात परम धाम और श्री राज श्यामा जी के दर्शन प्राप्त किए। उन्हीं सेवा विधि को हम अपने दिल में बसाने का प्रयास करते हैं कि श्री परम धाम में राजी महाराज श्यामा जी और अपनी ब्रह्मांगनाएं, हम उनकी ब्रह्मांगनाएं अष्टपहर 64 घड़ी किस प्रकार की लीला करते हैं। प्रातःकाल 6 बजे से लेकर 9 बजे तक की लीला जो श्री परम धाम में होती है, उनका बहुत ही रोचक वर्णन। अब सबसे पहले नजर, क्योंकि प्रातःकाल से सेवा शुरू होनी है, तो श्री रंगमहल की जो रंग महल है उसकी 5वीं भूमिका में कि वहां नजर ले जाते हुए श्री रंगमहल की 5वीं भूमिका घेर कर 6,000 मंदिरों की 2 हारें, उनके बाद हवेलियों के 9 फिरावे, गोल चोरस इस तरह से 8 फिरावे, नवा पंचमोहला, आगे 28 मंदिर की फुलवाड़ी के मध्य 3 चौकों की 3 हारें, जिसके ठीक मध्य चौक के भी मध्य में रंग परवाली मंदिर है ना। तो उन शोभा की ओर सबसे पहले हमारा ध्यान ले जाते हैं। मंदिरों की 2 हारें, हवेलियों के फिरावे और ठीक मध्य यहाँ पर 9 चौक आते हैं। इन प्रत्येक चौक में 12-12 हजार मंदिर है, लेकिन शयन की जो लीला है इस मध्य चौक में, जो ये बिल्कुल सेंटर में चौक है, तो इन मध्य चौक के भी ठीक मध्य में रंग परवाली मंदिर है। ये देखिए 3 चौकों की 3 हारें, ठीक मध्य चौक में हमारे शयन के मंदिर और श्यामा जी का मंदिर, घेर कर फुलवाड़ी, चारों कोनों पे जल के स्तून, मध्य चौक का दृश्य, उसके ठीक मध्य यहाँ पर रंग परवाली मंदिर है। तो जिस वक्त सबसे पहले हमारी नजर यहाँ पर पहुंचाते हुए रंग परवाली मंदिर में, उन्हीं के शब्दों में देखते हैं कि श्री रंगमहल की 5वीं भूमि में 9 चौकों में जो मध्य का चौक है, उस एक चौक में 12,000 मंदिर हैं। उस चौक के बीच वाला मंदिर रंग परवाली मंदिर है, जिसमें राज श्यामा जी अपनी आनंद स्वरूप, पूरे चौक की बात कर रहे हैं कि उनमें राज श्यामा जी अपनी आनंद स्वरूप सखियां और श्यामा जी के संग अलौकिक शयन, और जो रंग परवाली मंदिर है उनमें राजी महाराज अपनी आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी के साथ शयन करते हैं। और 12,000 मंदिरों में 12,000 सखियां, श्री राजी महाराज सखियों के साथ अनंत रूप होकर 12,000 मंदिरों में वो अलौकिक शयन की लीला। वाणी में वर्णन आता है ना
कि राज श्यामा जी को शयन कराकर जैसी ही सखियां उनको नमन करती हैं, सिजदा करती हैं, तो सब खुद को अपने अपने मंदिरों में देखती हैं और सुख से जबे बालाजी विराजमान है, शिराजी सन्मुख है। अलौकिक शयन की लीला, अष्टपहर में जो दिन भर जो हम लीलाएं करते हैं, वो सब लीलाएं उन समय वो अद्वैत रस की जो लीला है, तो उन लीला में सखियां मगन सुबह जब उठती हैं तो अपने कक्ष में, अपने मंदिर में राजी को ना पाकर व्याकुल हो जाती हैं। सुख से जपे शिराजी महाराज को ना पाकर व्याकुल हो जाती हैं। और इन सखियों में हम भी शामिल हैं। महाराज श्री जी कहते हैं इन सखियों में हम भी शामिल हैं, तो उस भाव से सेवा करो। तत्पश्चात सभी सखियां अपने अपने मंदिर से निकलकर दौड़ती हैं रंग परवाली मंदिर की ओर। तो इन समय मनमोहन रसानंद की वो सुंदर शोभा याद आती हुई कि पूरी जो वो नूरी रात्रि थी, जो पिया संग सुख लिए, अब उसकी खुमारी तो अंग अंग में है। तो जब दौड़ती है रंग परवाली मंदिर में, तो उन समय उन एक एक सखी की चितवन देखिए, क्योंकि उनके दिल में धनी समाये हैं, अंग प्रत्यंग में वो खुशी, वो थिरकन उनके एक एक कदम में, उस एक एक चाल में दृश्य होती हुई। तो कितनी सुंदर वो शोभा कि जब वो व्याकुल होके भी धनी के पास जा रही हैं, तो उन समय भी उनके मुखारबिंद की वो प्रसन्नता, वो व्याकुलता कि जल्दी से मैं राजी के पास पहुंचू। तत्पश्चात सखियां भी अपने अपने मंदिर से श्रृंगार सज के रंग परवाली मंदिर के उत्तर दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाती है। तो वो सुंदर लीला अपने अपने मंदिरों से निकलकर, अब किसी सखी का मंदिर तो बिल्कुल नजदीक होगा, किसी का थोड़ा सा दूर है ना। जैसे यहाँ पर हम देखें, ये अपने 12,000 मंदिर है, ये है रंगपर वाली मंदिर, और घेर कर ये हमारे मंदिर हैं। अब कोई सखी तो इन मंदिर से निकल कर जा रही है, तो कोई सखी इन मंदिर से भी आती हुई, कोई इधर से आती हुई। तो उन समय की वो शोभा कि जब हम आवो जी वाला बोल रहे हैं, आवो जीवा मारे घेर आवो शिवाला एक लड़ी परदेस एक लड़ी परदेस मोने मोह की ने का चाल्या आओ जीवा। सुंदर साची। तो वो जब हम आवो जी वाला सुबह मंगल आरती में हम खुद को महसूस करें, आवो जी वाला का जब हम गायन कर रहे हैं दिल की गहराइयों से, उन समय हम अपने को इन रंग परवाली मंदिर के पास महसूस करें कि अपने अपने मंदिरों से हम सब निकलकर वो धनी के अखंड सुखों को लेकर हमारे अंग अंग में जो फिरकन है, उन उल्लास को महसूस करते हुए, कि उन सुखों को याद करते हुए, और हम फिर दौड़ रहे हैं अपने उन्हीं धनी के पास। तो जब हम इन चौक में आते हैं, तो इन समय उत्तर दिशा के दरवाजे के सन्मुख आए, और अब अपने को परिक्रमा करनी है आवो जी वाला बोलते हुए इन रंग परवाली मंदिर की परिक्रमा। तो उन समय यहाँ पे मैं युगल दास माझी की भी बीच बीच में प्लस कर रही हूँ। तो जब हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये चारों दिशाओं के जो बिल्कुल धाम दरवाजे की तरह बड़े द्वार आए हैं,
और उन्होंने वो द्वार भी दर्पण रंग के बताए हैं, जैसे धाम दरवाजा 88 हाथ का सुंदर दर्पण रंग का किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरी रंग की बेनी, ऊपर 12 हाथ की मेहराब, दाएं बाएं लाल मनियों से जड़ी दीवार, बिल्कुल वही शोभा। अब जब हम परिक्रमा कर रहे हैं तो इन द्वारों के पर्दे खुलते हुए अब उन समय कहीं तो धनी के चरणों का दीदार, कहीं से उनके मुखार बिंद का, कहीं से उनके हस्त कमल का, कहीं से मुख का, इन चारों द्वारों से युगल पिया की उन शयन की उन छवि को अपने दिल में लेके आए कि उनके चरण उत्तर तरफ और उनका शीश कमल दक्षिण तरफ। तभी उत्तर से धनी द्वारदास महाराज जी ने उत्तर से अपने को परिक्रमा शुरू कराई है। तो उन समय पर्दे हिलते हैं, एक सखी दर्शन करती है तो आवाजें लगाती है अपनी दूसरी सखी को, आओ पिया जी के चरणों का प्यारा सा दीदार, और पिया जी के मुखार बिंद का, श्यामा जी के नूरी केशों का दीदार। तो इन परिक्रमा करते समय एक एक द्वार से धनी का दीदार, आओ जी वाला बोलते हुए उन समय सखियों का वो लश्कर, एक एक सखी उनका श्रृंगार, श्यामा जी से कम नहीं है ना, एक एक सखी का श्रृंगार श्यामा जी के ही माफक अति सुंदर, उनके वो नूरी चरण कमल, उनके आभूषणों की झलकार। तो जब परिक्रमा करते हुए वापस उत्तर द्वार पे आती हैं तो द्वार खुल जाता है, रंगपर वाली मंदिर का द्वार खुल गया। अब मंदिर में प्रवेश करना है और सामने सुख सेजिया पर श्री राज श्यामा जी। अब उनको उठापन की लीला, उठापन का गायन करते समय क्या क्या लीलाएं होंगी उसका वर्णन भी महाराज जी करते हुए, उठो रे पिया रे पिया नवले विलासी, प्रात भयो चित्त रूप प्रकाशी। उठो रे पिया नवले विलासी, प्रात भयो चित्त रूप प्रकाशी। हीरा रस रच नीरूप राजे, प्रात भयो सुख नवले साजे। निद्रामत में आनंद तरंगे, लोचन रंग रंगीले रंगी। प्रणाम जी। है ना। तो जब आवो जी वाला का अपना गायन संपूर्ण हुआ, अपना द्वार खुल गया, हम भीतर गए, राज श्यामा जी सामने सुख सेजिया पर, बड़ी प्यारी अदा उनकी, उनको निहारते हुए अब कोई सखी उनके चरणों के दाबने की सेवा करती है ना। महाराज जी के भाव है, तब युगल स्वरूप के नूरमयी चरण कमलों में सखियां प्रणाम करती हैं और श्री राज श्यामा जी के चरणों को दबाती हैं, और उन समय गायन होता है उठो रे प्यारी पिया नवल विलासी। लेकिन सुंदर साथ जी हम अपने भाव बताएं कि जब मंगल आरती हम करते हैं और पिया को उठापन की लीला करनी है तो उन समय क्या क्या भाव आते हैं, चरण दबाने के साथ साथ और क्या भाव आते हैं, वाद्य यंत्र बजाना, बांसुरी वादन, राज श्यामा जी को उठापन कराना है अपन ने। अभी जैसे युगल दास महाराज जी की लीला याद आई अपने को, क्यों पर्दे हिल रहे हैं, तो एक प्यारी लीला ये भी तो हो सकती है ना कि धीरे धीरे पर्दे खुल रहे हैं, है ना, एक सुंदर नूर की बरखा भी हो, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, और कोई सखी उनके चरणों तले, जहां पे उनके राज श्यामा जी के चरणों तले बिल्कुल घुटनों के बल बैठ के अब उन समय श्री राज श्यामा जी की चरण तली का दीदार, युगल पिया के
चारों चरणों का एक साथ दीदार और बहुत नजदीक से। युगल पिया सेज्या पर है और जिस तरफ उनके चरण कमल है उस तरफ बैठ जाए और अपलक से राज श्यामा जी के चरणों को निहारना और हल्के हल्के हाथों से कोमलता से प्यार से उनके वो चरण दाबने की सेवा। वो दिल में ये भाव आ रहा था दीदी कि ना, जब पर्दे आपने खोले ना, तो हल्की सी जो सूरज की किरणें आती है ना अंदर, उनके मुखार बिंद पर, वो सूरज की, सूरज भी वहां पे आता है, आके अपनी हल्की हल्की किरणें उनके मुखार बिंद पर चमकती हुई। और वो जैसे उनके सिर की पाग भी उतरी होती है ना, तो बालों पर वो किरणों का तेज मुखार बिंद पर, आधे मुख पर जब पिया का मुख आधा तो श्यामा जी की तरफ हो, और फिर वो किरणों का तेज पूरे रंग पर वाले मंदिर में हल्की हल्की कितनी रंग बिरंगी किरणें जब अंदर प्रवेश करती हैं। इंद्रधनुषी रंग कितने, हाँ जी, वो ये वाला भाव आ रहा था। आपने है ना। पर्दे खोले और ना। हाँ, और अभी जैसे आपने बोला ना, तो जैसे अब द्वार खुल गए तो उस वक्त हम्म। पवन भी कितनी तरह की खुशबू लेकर, है ना। पवन का एक एक झोंका, वायु का एक एक झोंका कितनी खुशबू लेके धनी के चरणों का दीदार कर रहा है। तो हम्म। पूरा समा, क्योंकि वो सब चेतन है, सभी धनी के आशिक है। हाँ जी कामनी बहन। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी। जब जब उत्तर साइड का दरवाजा खुलता है और मैं अंदर जाती हूँ, मेरा राज जी, श्यामा जी की जो आंखें खुलती है, लेकिन आंखों में अभी लाली है, नींद से उठने की वजह से लाली है। अब मैं कैसे उठाऊं? तो मैंने पिया जी के पाँव को सहला दिया, धीमे धीमे मैंने सहलाए। सहलाए तो पिया ने आंख खोली और मेरे सामने देखा, इतनी प्यार भरी नजरों से देखा। फिर वो बोले, अरे सखी, मैं तो तुम्हारी ही राह देख रहा था, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, बैठ जाओ। तो फिर वो पलंग पे थोड़ा हटके मुझे वहां बिठा दिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर इतने प्यार से देखा, इतने प्यार से देखा, बस मैं वहां ही डूब गई। बस ये मेरा भाव है। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, जैसे ही उत्तर दिशा से जैसे दरवाजा खुला, अंदर प्रवेश किया मैंने, तो मुझे तो चार चरण नजर ही नहीं आए, बस दो ही चरण नजर आ रहे हैं। श्यामा जी के चरण भी उसी दो चरणों में, राजी के चरणों में ही मर्ज होके दो ही चरण नजर आ रहे हैं। उन दो चरणों की लालिमा में, मतलब इतनी लालिमा है उन दोनों चरणों में, क्योंकि वो चार चरण मिलके दो चरण हो गए हैं, तो दोनों चरण, चारों चरणों की लालिमा उन दो चरणों में आ गई। और उस लालिमा से पूरा रंग परवानी मंदिर तो लाल पहले से ही है, लेकिन और लाल हो रहा है। और उस चरणों में जो लाल लाल लीके हैं, अति बारीक, उन लीकों को अगर मैं ध्यान से देख रही हूँ अपने आत्म के नैनों से, परात्म के नैनों से, तो ऐसा लग रहा है जैसे हर लीक में हर रूप की छवि है, जैसे 12,000 छवि, उस हर लीक में एक रूप की छवि। ऐसा सुंदर दृश्य वहां पे प्रस्तुत हो रहा है। सारी सखियां आज उस चरणों पर ही विराजित हो गई हैं, जैसे धनी ने उनको अपनी चरणों के लीकों में ही समा लिया हो। ऐसा सुंदर दृश्य वहां पर प्रस्तुत हो रहा है। प्रणाम जी। तब हमारा शिव जी का पढ़ रही हूँ। तब राज श्यामा जी सुख सेजा पर उठकर, अब ये सुंदर लीलाएं, अब धनी जब उठ जाते हैं तो उन समय की बात। तब राज श्यामा जी सुख सेजा पर उठकर पूरब की तरफ मुख कर सुंदर नूर की चौकियों पर चरण कमल रखकर विराजमान होते हैं। और उन समय सब सखियां युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती हैं। और उन समय इन चौपाइयों को बोलना चाहिए। प्रथम लागू दो चरण को धनी ए न छुड़ाइयो छेन, लाख तली लाल एड़िया निर्जीव के एही जीवन। और उनके बाद महाराज शिव जी कह रहे हैं अपने को बोलना है, रैन की उनिंदी श्यामा पी ऊपर से आई है। रैन की ओ निदेशा
पियू पासे आईया, रैन की निधि श्यामा, पियू पासे आईया, पियू पासे आईया, प्रीतम पासे आईया, अतलस गेंदुआ सेत निहाली, जाड़ो लगे पिया शाल ओढ़ाइया। मुझे तो जाड़ों का याद आ गया, ठंड हो रही है ना, शाल ओढ़ाइया। महर्षि जी कहते हैं, उस समय राज श्यामा जी के मुखारबिंद और सुख सेजा की शोभा को निहारते हुए तो उन समय युगल स्वरूप की वो छवि को दिल में लाए कि अति सुंदर सुख सेजा पर राज श्यामा जी विराजे हैं। पूरब की ओर उनका मुख है और बड़ी प्यारी अदा से अति सुंदर नूर की वो जो चौकियां हैं अति सुकोमल, उन चौकियों पर उनके चरण कमल विराजे हैं, है ना। तो उन शोभा को दिल में लेवे कि किस तरह से पिया उन ना रैन की उन निंदी श्यामा पियू पासे आईया, प्रीतम पासे आईया। तो उन समय वो रात की जो मस्तियां हैं उनके मुखारबिंद पे झलकती हुई। नैन अरुण सोए रति रंग भीने, पियू प्यारी मन मन मुस्काइया। वो रात की मस्ती और दोनों युगल स्वरूप मंद मंद मुस्कुराते हुए। अतलस गेंदा सीत निहाली, जाड़ो लगे पिया शाल उड़ाइया। लटपटी पाग छूटे बन सोए, रंग सीजा दो लाज सुहाइया। तो उस समय लटपटी पाग, दीदी उनकी पाग जो होती है ना, आधी खुली लटपटी, मतलब लटपटी हो रही है। हाँ, वो आधी खुली जैसे होती है ना, बिखर गई है, आधी बंधी पूरी हुई है। बिखरी हुई जुल्फे, है ना। मतलब उन समय युगल स्वरूप की उन छवि को दिल में लेवे कि कैसे देख देख के सखियां निरखती होंगी। वो जैसे आते हैं तो रूहें सब कंठ से कंठ लगती है ना, आपस हम्म। में भी, धनी के भी, श्यामा जी के भी, सब कंठ से कंठ लगते हैं। कंठ सो कंठ लगाइया। अब यहाँ के भावों के हिसाब से उनको लवन की दातुन भी कराई जा रही है। अब देखा जाए तो परम धाम में इसकी जरूरत नहीं है, पर हो रही है ना एक सेवा के अकॉर्डिंग। चंदन की चौकी डारो बैठे प्यारे अंगना, लवन की दातुन चल झारी पर ले आई। वो तो दीदी मैंने ये बात आज इस बार ही स्वामी जी से बात करी थी ना, कि आपका मन किस चीजों से एकाग्र हो वही काम करने हैं, कि वही मन कर। एकाग्रता के लिए, क्योंकि हम दूसरी बातों में मन जो लगाएंगे वही चीज धनी के साथ करें तो मन एकाग्र हो जाता है, मन जागृत होने लग जाता है। यदि हम धनी में लग जाते हैं, धनी की लीलाओं में लग जाते हैं, उन भावों में लीन हो जाते हैं, तो मन की जागृति हो जाती है। हाँ, वो वो यही अपने कहते स्टार्टिंग में पढ़ा ही ना कि इसको एकाग्र करने के लिए, है ना। हाँ। तो अब जब रैन की निंदी शाम के पास से आया तो वो दातुन की इच्छा है आपकी धनी को बड़े प्यार से, या वैसे उस समय उनकी छवि को ही निरखे ना, कितनी प्यारी छवि है कि अब धनी उठे हैं, उठापन हुआ है तो कैसे सखियां दौड़ दौड़ के कोई चरणों लाग रही हैं, कोई कंठ से कंठ लगा रही हैं। उन सब लीलाओं को दिल में लेवे ना। और दातुन करते समय दीदी दंतावली के भी दर्शन होंगे। दंतावली के भी दर्शन, उस समय वो जब मीठी मीठी बातें करें तो उनके भी दर्शन। हम्म। तो अब किसी अब रैन की उनिंदी शाम पी पास से आया तो बोलते ही नहीं जाएंगे, उस समय उनकी छवि कि अब पिया अभी अभी उठ के बैठे हैं पलंग पर, उनके चरण नूर की सुंदर चौकी पर हैं, युगल पिया की वो मनोहारी छब। दीदी महामती जब अपने गुम्मट जी में ये लीला होती थी ना दीदी, तब वो ऐसा करते थे, लवंग की दातुन जल ऐसे करवाते थे उनको बिठा के ना,
वो है ना, क्योंकि उनकी जब ये लास्ट के जो अष्टपहर की सेवा हुई थी ना, उसमें उनकी उसमें ये उम्र सब इतनी सुनते हो हैं। गई थी, तो ऐसे हम्म। हाथ पकड़ के उनको बिठाते थे, दातुन कराते थे, तो वो वाला भाव भी ले सकते हैं हाँ महामती जी के है संग। ना, जैसे उसमें था ना कि सब सखियां मिलकर, है ना, शिव जी को चंदन की हाँ, चौकी पर बिठा रहे हैं, बिठाते लवंग की हैं, दातुन करा रहे हैं, देते चरण हैं, तो वो कमल को भाव धो भी के लेते। हम्म। चरणामत ले रहे हैं। हम्म। और ये भी निश्चित है ना कि आप इन स्वरूप को ध्याओ गुम्बद जी में विराजी या परम धाम में मूल परम धाम धाम में, में एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही एक ही बात है बात। हम्म। है ना। हम्म। राजी हम्म। के राजी महाराज के नूरमयी कोमल मदन पर अनेक प्रकार के ना वो श्री जी के अपन यहाँ पे ले वो जो 10 साल की लीला हुई है, तो किस प्रकार से कि राजी महाराज के अंग प्रत्यंग में रस ही रस है, और उसके बाद झील न करना। हम्म। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, ओ मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। पाट आगे घाट की। बोलना है ना आगे। हाँ पाट जी। घाट की द्योरी में जरा मत कीजिए रे, रत्न जड़ित के माहौल में तो कीजिए रंग विलास, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, ओ मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। अब जैसे पाट घाट की देहरी में जहाँ रामत कीजिए राज, रामत कीजिए। है ना, तो पाट घाट की देहरी में उस समय हम सब जानते हैं यमुना जी के, है ना, रंग महल से हम सीधा मुख्य द्वार से चलते हैं तो सीधा पाट घाट पहुंचते हैं। तो पाट घाट की उन सुंदर देवरी में वो झीलन की कीड़ा को हम याद करें। आप अकेले होजिए संग श्यामा जी साथ, आप अकेले होजिए संग श्यामा जी साथ, हम रुहे 12,000 मिलके, हम रुहे 12,000 मिलके, झीले तुम्हारे पास, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। कुंज भवन की रेती में चलो पिया दौड़िए जाए, कुंज भवन की रेती में चलो पिया दौड़िए जाए, जो जाके चुई लेत है, जो जाके चुई लेत है, तोता के हाथ दिखाए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। आपको भी पीताम्बर कटिका छनकाच शीश मुकुट लटकाए, हेम कसब की ओढ़नी ओढ़ झांझर घुंघरी घमकाए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। कमर में पीले रंग का पटका, शीश पर मुकुट, हेम के सबकी ओढ़नी, झांझरी घुंघरी कसम। घमकाए, और चरणों में झांझरी घुंघरी की शोभा। मीनू जी, कसब क्या होगा? हेम कसब की हिम ओढ़नी हो रही, कसब की ओढ़नी। मतलब एक कसब। तो दीदी स्वर्ग, कसीदाकारी टाइप, कसीदा कसीदा, जो। हाँ, सोने की कसीदाकारी, मतलब इस तरह से हम्म। ओढ़नी है। पीताम्बर पीला रंग हो गया, जो कमर में पीले हाँ, रंग का वही अपन पटका, ने एक बार किया था ना, पीताम्बर हाँ, समझ नहीं आ रहा था तो पीले रंग पटका, का। पीले रंग का पटका, है ना। झीलने दीदी के ये वस्त्र कैसे अलग आएगा? होते हैं ना दीदी, झीलने झीलने के के वस्त्र। वस्त्र अलग होते हैं ना। हाँ। दीदी ये कैसे आएगा? पीताम्बर कटिक कामनी मतलब कटी काचनी है, काचनी काचनी, काचनी। काट, काचनी है। हाँ, मतलब पतली कमर। हम्म। हम्म। पतली कमर, पतली उसके ऊपर कमर पीले एक रंग होती का है ना, वस्त्र, मस्कर। जी जी, पतली कमर पे पटका पीले रंग का, हेम पीले कसब रंग। सोने की तारों में लाल रंग की कढ़ाई। कढ़ाई, और उसकी कसब मतलब ओढ़नी, लाल रंग। है ना, हाँ, लाल तो रंग की कढ़ाई। एक भाव छूट गया, जिसमें आता ना, ताके हाथ बिकाए वाला जी कहते अब तो मैं तेरा हो गया, अब जो तू कहेगी मैं वो करूंगा, तू जैसे कहेगी मैं वैसे नाचूंगा।
जो जाको हम्म, छुई लेता है सो ताके हाथ में का है। सही बात है। वो कहते मैंने आपको छू लिया, अब आप मेरे हो गए। वो कहते अच्छा ठीक है, जो तू कहेगी वही करूंगा। फिर अबे एक कहीं पैर पे बिक नृत्य गया, भी तो करते हैं, अब मैं एक पैर बिक पे गया। नृत्य करते हैं। हाँ वही ना, अब मैं बिक गया, तूने मुझे छू लिया ना, अब मैं तेरे हाथों बिक गया, अब तू जो इसका कहेगी मैं वो बातूनी भेद करूंगा। निकालो ना आशी दीदी। यहाँ राजी ने जिसको हाँ छू लिया, राजी के रंग में रंग गया, तो राजी उसके हो ही जाते हैं। हाँ हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े, इसमें जो कसब है ना, वो तार को बोलते हैं हेम कसब। वो सोने का तार की ओढ़नी है। अरे जो वाह। बॉर्डर आती है ना, वो सोने के तार की आती है, उसको बोलते हैं हेम कसब की ओढ़नी। और अब मैं गाऊं अगली चौपाई। हाँ जी, ले लो। फूल बाग और नूर बाग में चलो पिया बैठिए जाए। फूल बाग और नूर बाग में पिया चलो बैठिए जाए। लहरी आवे सुगंध की, लहरी आवे सुगंध की, वास रही महकाए मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए। प्रणाम जी। देखो ना, बात हो रही है झीलने की। पाट घाट की देहरी से अपने को कुंज कुंज लेके आ गए। दीदी अब सेम बात, आप पहले अभी रुक जाओ, मेरे दिल में आ रही थी कि चारों तरफ घुमा रहे हैं धनी, हाँ झीलने की बात कर रहे हैं और हाँ, आपने वही बात। मतलब ये झीलना एक तरह से एक एक सुख में झीलना है। अब फूल बाग और नूर बाग में झिला रहे हैं कि चलो वहां चल के बैठो, कैसी लहरी आवे सुगंध की, बास रही में कावे। तो कितनी प्यारी मीठी मीठी सुगंधी आ रही है। तो ये झीलना मतलब पिया के रंग में रंगना। मतलब हाँ, बिल्कुल आप एक ये ही तरह देखो, का हाँ, झीलना थोड़ा झीलना हुआ। मतलब पिया के रंग में रंगना। देखो आप देखो, आपको यमुना जी की पूरी शोभा पहले दिखाई। यमुना जी दो तरफ जल रोस, पाल पर वृक्ष, पाट घाट। अब वहां से बट घाट से उतर के आ जाओ कुंज निकुंज। कुंज निकुंज के साथ साथ बट पीपल की चौकी भी। अब पीछे आ जाओ फूल बाग। फूल बाग से अब इसके बाद लेके आ रहे हैं लाल चबूतरा। तो साथ साथ पूरे परम धाम के सुखों में झिला रहे हैं। हम्म, अपनी आनंद का नजदीक। झीलना दीदी, आनंद का, आनंद इश्क का का झीलना। झीलना, हम्म, इश्क का झीलना, आनंद इसका का झीलना। झीलना। ये नजदीकी परिक्रमा का मतलब ही है कि अपनी नजदीकियों में रखते हैं ना धनी, इसलिए हम्म, झील बना रहे हैं। ये बात है। मेरे लेकिन इर्द गिर्द रहो, मेरे इर्द आस पास गिर्द रहो। तो मेरे आस पास मेरे रहे। पास पास सुनीता, पास मेरे पास। पास पास रहो। हाँ, आस पास। आस पास, पहले आस पास फिर पास पास। पास पास। मारा हाँ जी, वाला जी प्रेरणा चलो दीदी। जमुना जल झीली, इस तरह से पहले कभी नहीं देखा था। आज एकदम तो पढ़ते पढ़ते लगा कि सब जगह घुमा रहे हैं। तो सेम यही बात दिल में आते ही बस आपने ऐसे बोल दिया ना, तो ऐसे लगा कितनी एक दिल ही होगी, बस बोलने ही वाली थी मैं, तो आपने बोल दिया। स्वर्णा हाँ दीदी जी। आप अनम्यूट हो गए। बड़ो मन लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए, पशु पक्षी का मुजराले में नए नए खेल दिखाए, मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए, मारा प्रीतम जी चलो जमुना जल जी लिए। प्रणाम जी। है ना। अब लाल चबूतरे की शोभा, मतलब इन दो एक एक लाइन में जैसे अपन ने वहां देखा था, यहाँ पे वही बात हो रही है कि आप एक एक पल में उस जगह पहुंचते जा रहे हो। नवरंग वाणी में अभी रिसेंटली परसों ही हमारे हुए 25 पक्ष। एक एक चरण में उन्होंने हमको सब जगह घुमा दिया। अब ये बड़ो वन लाल चबूतरा, उत्तर दिशा में आ जाओ। लाल चबूतरा के उस सुंदर बैठकों में पिया संग बैठो। सामने बड़ो वन, ऊंचे ऊंचे अत्यंत वृक्ष, उनमें आके पशु पक्षी कई तरह का सिजदा कर रहे हैं, करतब कर रहे हैं। और उन ऊंचे हिंडोलों में झूलना। पशु पक्षी मुजरे को आवे, नए नए खेल दिखावे। हाँ जी आशी दीदी। हाँ जी मैं तो नीलम खेल दीदी। देखने लग गई थी। हाँ नीलम जी, हाथी मैं आपको खरगोश के, नीलम जी हाथी अनम्यूट हो खरगोश जाओ। के, मोर नाच रहे हैं, कोई पशु पक्षियों के खेल देखने लगी थी। नीलम आप जी दिखाओ। अनम्यूट हो जाओ। प्यारा चलो जमुना जल झीलिए, मारा प्रीतम। रसिक राज श्यामा जी के आगे
सखियां निरत कराए। रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां निरत कराए। जा पर चितवत हेत सो देखत नैन सिराय। जा पर चितवत हेत सो देखत नैन सिराय। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। संग प्यारा चलो जमुना जल झीलिए। एक सखी पर चितवत डाली तो सब सखियों ने वो सुख ले लिया। और रसिक राज श्यामा जी के आके निरत। सुनीता के राज खुशी बह बैठे पर हाय बनमाए। सखी सा कुंडल अर्ज करती है बलि बलि राजकुमार। मारा बाला जी चलो जमुना जल झीलिए। मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। शाकुंतल सखी को लाल चबूतरे की शोभा दी गई है ना। लाल चबूतरे पे जो बड़े बड़े शक्ति प्रदर्शन होते हैं, तो वो शक्ति दिखाई महाराजा छत्रसाल जी ने माया में रहते हुए भी, उन राजकाज को संभालते हुए कि पूर्ण समर्पण। तो यहाँ भी देखो लाल चबूतरे में जाकर यहाँ पे अपन झीलना में देखिए, लाल चबूतरे पे जाकर झीलना संपूर्ण होता हुआ सखी शाकुंतल अर्ज करते हैं बलि बलि राजकुमार। ये दीदी है ना, सेवा पूजा की बात हुई थी कि ये कब से हुई, तो मतलब वितज्ञ आता है अष्टपहर में कि जब सुंदर साथ मतलब जो उनके पास रहते थे, बैठे रहते थे, तो वो उस वक्त वृत्ति भी दोहराई जाती थी, चर्चनी भी होती थी, चितवन भी होती थी। और जो सेवा में रहते थे ना, वो अटेंड नहीं कर पाते थे इस चीज को। तो उसके जब वो आते थे कि हमें भी अब फिर से करवाओ, तो फिर ये ना सेवा पूजा के जरिए ऐसे उनको पूरा घुमा दिया जाता था। जैसे बालाजी में ना पूरा परम धाम के 25 पक्ष इस तरह से घुमा दिया नजदीकी में। तो ये टीके में हमने पढ़ा था कि इस तरह से उनके लिए ये भी होता था कि हाँ हाँ, आपको तो भी। मीनू इसी बात से आपने पढ़ा था। हाँ, बड़ा स्वरूप शिव जी साहब जी का जो बड़ा स्वरूप है, बड़ा उसमें स्वरूप पूरे उसमें 25 पूरा आ पूरे जाता था। 25 तो पक्ष आ मतलब जाते हैं। उनके लिए मतलब उनके श्री जी ने लिए। ये सेवा पूजा का ये रखा, क्योंकि सारा दिन सुंदर साथ जो पास रहते थे वो तो समझ के कर लेते थे, जो सेवा में रहते थे उनके लिए वो उनको उसी में सब सुख दे देते थे सारा। है ना, ये बात महाराज बहुत जी उसने बता रहे आपने हैं। पढ़ा तो पता लगी ना, वरना लगता हम्म, है भी बड़ा स्वरूप पढ़ो तो लगता है कि ये सारा इकट्ठा दे पूरा दिया, परम कैसे धाम समझो। पूरा। मतलब कैसे समझो, हम घर बैठ के कभी पढ़े तो लगता है राजी महाराज ये आपने क्या करा, ये सारा क्यों इकट्ठा दे दिया, इसको कैसे समझे, कहाँ रुके, क्या उनके करें। लिए था ये सब, हाँ, तो उनके ये लिए। उनके लिए था जो सेवा में रहते हैं, रसोई और आज सेवा में अपने रहते लिए भी है। अगर अपन ने परम धाम के 25 पक्ष कर लिए हैं, तो अपन हाँ जब हाँ उसको रोज बिल्कुल। दोहराएंगे ना, तो एक एक, जैसे विंध्याचल माँ जी कहते हैं कि आपने चांदनी चौक लिया तो आपका दिमाग ऐसा कंप्यूटर हो चुका है, दिल दिमाग पूरा, कि चांदनी चौक दिल में आती है, आप खुद महसूस करना पूरी चांदनी चौक सामने आ रहा हम्म, है ना। बिल्कुल। रसोई की हवेली दिल में लेते ही रसोई की वो तीनों दहलाने, शाम श्वेत मंदिर सब घूम जाता है ना एक पल के अंदर। सीढ़ियाँ, चबूतरा, हाँ, दहलाने, सब एक आरोग्यन सेकंड की में। सेवा, आरोग्यन की सेवा। अभी ये वाली चपाई दोहरा दो, हंसी के राज खुशी भाई। हाँ जी, आशी दी आप आशी बोलो। दीदी दोहरा देंगे। आशी दीदी बोलो। कौन कौन सी सिपहराए हंस वनमाल वाली के थी ना। राज हंसी खुशी के भरे। राज हंस खुशी। के राज खुशी भये पहराए वनमाल। हंस के राज खुशी भये पहराए वनमाल। सखी सकुंडल अर्ज करत हैं, सखी सकुंडल अर्ज करत हैं, बलि बलि राजकुमार मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। मेरे पिया जी चलो जमुना जल झीलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीनू जी प्रणाम जी। प्रणाम।